नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल IND हिंदी टेक में। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि अमेजॉन पे पर यूपीआई ट्रांसफ़र आप लोग करते हैं तो वहां पर ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इसके बारे में हम लगातार 3 दिनों से रिसर्च कर रहे थे कि कब मेरा यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होगा और कब हम आपके सामने सच्चाई रखेंगे। तो फाइनली जो है आज यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है और आज हम इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ बताएंगे कि आखिर यह यूपीआई ट्रांजैक्शन क्यों फेल हो रहा है। क्या अमेजॉन की तरफ से लिमिट लगाया गया या फिर बैंक की तरफ से लिमिट लगाया गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मुझे इससे पहले खबर मिला था कि अमेजॉन पे की तरफ से लिमिट लगा दिया गया है, जबकि ये मुझे सच्चाई नहीं लगा था, इसलिए मैं इस पर एक्सपेरिमेंट जारी रखा। कुछ लोगों का ये कहना है कि पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से यह लिमिट लगा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बताएंगे कि सच्चाई क्या है और यदि ट्रांजैक्शन फेल होता है तो उसका क्या रास्ता है, कैसे आप इससे निजात प्राप्त कर सकते हो, यानी छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अमेजॉन पे यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है फेल हो चुका है। यहाँ पर एक लिंक दिया गया है और इस लिंक में लिमिट के बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि बैंक की तरफ से डिक्लाइंड किया गया है ट्रांजैक्शन, यानी बैंक की ओर से जो है यह ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हुआ है। तो एक बात यहीं पर क्लियर हो जाता है कि अमेजॉन पे की तरफ से किसी भी प्रकार के इस तरह के लिमिट नहीं लगाए गए हैं। तो इससे एक बात तो यहीं पर क्लियर हो जाता है कि अमेजॉन पे की तरफ से कोई भी इस प्रकार के लिमिट नहीं लगाए गए हैं। अब देखो, नीचे में 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, 3 रीजन दिए गए हैं, 3 लिमिट के बारे में बातें किया गया है। सबसे पहले ये बताया गया है कि आप 24 घंटे के अंदर, यानी कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेमेंट कर पाओगे यूपीआई से, चाहे आप स्कैन करके पेमेंट करो या फिर सेंड मनी करो। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि पर डे की जो लिमिट है वो 10 ही मिलते हैं, जो कि लगभग सभी बैंकों में आपको इस प्रकार की यूपीआई लिमिट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है ये वाला, जो कि बीच वाला सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है, जहां पर बताया गया है कि आप जो है 30 दिन के अंदर जो है 10 रुपया या फिर 10 रुपया से कम वाला पेमेंट 20 पेमेंट से ज़्यादा नहीं कर पाओगे, चाहे आप स्कैन करके पेमेंट करो या फिर सेंड मनी करके पेमेंट करो। दोनों को मिलाकर यहाँ पर 20 पेमेंट ही आपको दिया जाएगा, जो कि 10 रुपया या फिर 10 रुपया से कम वाला अगर आप पेमेंट करते हो तो यहाँ पर जो है आपको 30 दिन के अंदर मात्र 20 वाला लिमिट मिलता है, यानी कि 20 पेमेंट करने की ही लिमिट मिलता है। और 20 पेमेंट से ज्यादा अगर आप लिमिट प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए आपको 10 रुपया से ऊपर का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों आपका यूपीआई ट्रांसफर जो है ये सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, यहाँ पर महीने की लिमिट के बारे में भी बता दूं, जो कि यहाँ पर एक महीना में आप जो है 100 यूपीआई ट्रांजैक्शन से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, यानी 100 टाइम जो है आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, चाहे स्कैन करके पेमेंट करो या फिर सेंड मनी करके पेमेंट करो। तो आप जो है यहाँ पर 30 दिन के अंदर, यानी कि महीना में जो है 100 से ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे इससे पहले सितंबर मंथ था, तो सितंबर मंथ में अगर आपने 100 यूपीआई ट्रांजैक्शन कर लिया है, मान के चलो 1-2 दिन बचा हुआ था सितंबर मंथ, उससे पहले आपने 100 यूपीआई ट्रांसफर कर लिया है, तो आपको जो है वहां पर बाकी के बचे हुए दिन में 100 से ज्यादा करने की इजाजत नहीं मिलती है। फिर जैसे ही महीना बदलेगा, यहाँ पर फिर से 1-2 करके ऐसे आप यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी तक आप लोगों को पता चल गया कि किस तरह के लिमिट जो है लगाए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैंक की तरफ से यह लिमिट लगाया गया है, जो कि नोट में यह भी लिखा गया है कि यहाँ पर डिफरेंट ट्रांजैक्शन लिमिट आपको डिफरेंट बैंक में देखने को मिलेगा, यानी कि अलग अलग बैंक में जो है अलग अलग प्रकार के लिमिट लगाए जाते हैं। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट में यूपीआई पर लिमिट जो है इस प्रकार के लगाए गए हैं, जो कि गुप्त तरीका से लगाया गया है। आप लोगों का जब पेमेंट फेल होता है उसके बाद आप लोग रीजन में देखते हो ना, तब जाकर पता चलता है कि अरे जा, मेरे अकाउंट पर तो इस प्रकार के लिमिट है और यहाँ पर लिमिट जो है एक्सीड हो चुका है। अब दोस्तों, यहाँ पर जो 3 दिनों से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसके आधार पर हम आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, यहाँ पर 10 रुपया का पेमेंट भी होगा, 10 रुपया से कम वाला भी पेमेंट होगा और आप लोग कैशबैक वगैरह वाला ऑफर को भी लूट पाओगे। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यूपीआई आईडी चेंज कर देना है। यूपीआई आईडी कैसे चेंज करना है चलिए बता देते हैं। हम बैक चलते हैं यहाँ पर दोस्तों, आने के बाद यहाँ पर योर ट्रांजैक्शन की ऑप्शंस मिलता है। योर ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। देखो, यहाँ पर योर ट्रांजैक्शन के ऊपर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा फिल्टर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर फिल्टर में हम यूपीआई सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्टेटस में सिर्फ और सिर्फ सक्सेसफुल वाला दिखाते हैं, ठीक है। चलिए,
दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर जो है पूरा हम काउंट करवा देते हैं कि यहाँ पर 3 दिनों से मैं क्या कर रहा था। जो भी यहाँ पर हमने यूपीआई ट्रांसफ़र किया है वो पेटीएम पेमेंट बैंक के एक ही सेविंग्स अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है, और यहाँ पर जो भी हमने ट्रांजेक्शन किया है वो 10 रुपया से कम वाला ट्रांजेक्शन किया है। देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं काउंट करा देता हूँ। यहाँ पर 5 अक्टूबर से लेकर 1 अक्टूबर तक के हम काउंट करवाते हैं, जो कि अक्टूबर मंथ का ही काउंट करवाते हैं। देखो ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक हमने जो ट्रांजैक्शन किया वो टोटल के टोटल 30 ट्रांजैक्शन किया, जो कि आप यहाँ पर ऊपर में यूपीआई आईडी भी देख सकते हो। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट का लास्ट का 2 डिजिट भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक से ही हमने ट्रांजेक्शन किया है और सारा के सारा ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुल है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक टोटल के टोटल हमने यहाँ पर 30 ट्रांजैक्शन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ट्रांजैक्शन जो है कौन से यूपीआई आईडी पर हुआ है। दोस्तों आप लोगों को ऑफर प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई यूपीआई आईडी वहां पर लगाना होता है, और यूपीआई आईडी पर आप लोग मनी ट्रांसफर करते हो, फिर एक स्कैन और पे करते हो। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप जो है मर्चेंट क्यूआर कोड वाला यूपीआई आईडी इस्तेमाल करें। दोस्तों आप जब कोई भी मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करोगे और पेमेंट करने जाओगे ना, तो वहां पर यूपीआई आईडी लिखा होता है। आप भारत पे का क्यूआर कोड भी इस्तेमाल करते हो, भारत पे मर्चेंट का क्यूआर कोड, तो उसमें भी आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, उसके बाद यूपीआई आईडी वहां पर लिखा होता है, उसे आप नोट कर लो, और नोट करने के बाद यूपीआई ट्रांजैक्शन जो करते हो वहां पर यूपीआई आईडी डालकर आप लोग पेमेंट कर दो। यही हमने दोस्तों किया, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे का जो ट्रांजेक्शन है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऊपर तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमने यूपीआई आईडी पर किया है, लेकिन नीचे का जो ट्रांजेक्शन है जितना सारा वो भारत पे के क्यूआर कोड को स्कैन करके उसके बाद हमने उसमें से यूपीआई आईडी निकाला और वही यूपीआई आईडी डालकर हमने ट्रांजैक्शन किया। तो इससे बात यह स्पष्ट होता है दोस्तों कि मर्चेंट पर अगर आप ट्रांजैक्शन करोगे या फिर मर्चेंट यूपीआई आईडी पर आप लोग ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो उस पर जो है इस तरह के लिमिट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और यहाँ पर 10 रुपये से कम वाला ट्रांजैक्शन जो है आप कर सकते हो काफ़ी आसानी से। तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन के यूपीआई आईडी पर पेमेंट करोगे तो इस तरह के लिमिट आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ अमेजॉन पे पर ही नहीं, मैं आपको फोन पे पर भी ट्रांजैक्शन अभी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है पर डे की लिमिट भी यहाँ पर खत्म हो चुकी है, और पर डे की लिमिट अगर खत्म नहीं होती और फिर हम यहाँ पर ट्रांसफर करते पर्सन टू पर्सन, यानी कि यूपीआई आईडी डालकर किसी पर्सन का यूपीआई आईडी डालकर मर्चेंट अकाउंट को छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर वही बातें लिखा जाता, जो कि यहाँ पर मैं आपको स्क्रीनशॉट की मदद से बगल में दिखा रहा हूँ कि किस तरह से वही बातें जो है फोन पे एप्लीकेशन पर भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर इससे स्पष्ट होता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक की तरफ से यूपीआई पर एक नया लिमिट लगा दिया गया है, जो लिमिट के बारे में हम इस वीडियो में स्पष्ट रूप से आपको जानकारी दे दिए हैं, और इससे आप लोग कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी हमने जानकारी दे दिया है। आप लोगों को या तो 10 रुपया से अधिक का ट्रांसफर करना पड़ेगा, या फिर आप जो है मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके उसमें से यूपीआई आईडी निकालकर आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, या फिर मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके ही डायरेक्ट आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा स्पष्ट रूप से हमने जानकारी प्रदान करा दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन सारा कुछ हमने विस्तारित रूप से आपको समझाकर बता दिया है, ताकि आपको अलग भटकने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। आशा करेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।